इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन ये है कि क्या मार्केट आज भी रिलायंस इंडस्ट्रीज को डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है? क्योंकि हो सकता है कि अगले 1 से 2 साल में रिलायंस के लिए एक ऐसा ट्रिगर आए जो कंपनी को कंप्लीटली री रेट कर देगा, और उस ट्रिगर का नाम है रिलायंस जियो आईपीओ। ये कोई एक नॉर्मल आईपीओ नहीं है। रियलिटी में रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए ये एक वैल्यू अनलॉकिंग का सबसे बड़ा इवेंट बन सकता है। इस वीडियो में एग्जैक्ट नंबर के साथ इस वैल्यू अनलॉकिंग सिचुएशन को समझते हैं एंड देखते हैं कि क्या आज भी मार्केट रिलायंस इंडस्ट्रीज को डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है या नहीं। रिलायंस एक्चुअली एक कंपनी कम और मल्टीपल बिजनेसेस का एक इकोसिस्टम ज्यादा है। आज रिलायंस के अंदर टेलीकॉम, रिटेल, ऑयल टू केमिकल, न्यू एनर्जी, डिजिटल सर्विसेज, डेटा सेंटर्स और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मल्टीपल बिजनेसेस ऑपरेट हो रहे हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट की एक इंटरेस्टिंग हैबिट क्या है कि जब बहुत सारे बिजनेसेस एक ही अम्ब्रेला के नीचे अगर डेवलप हो रहे होते हैं तो मार्केट अक्सर उन्हें फुल वैल्यूएशन नहीं देता है। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट या फिर होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट। सिंपल लैंग्वेज में, अगर आप रिलायंस रिटेल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही शेयर खरीदना पड़ेगा और उस शेयर के साथ आप टेलीकॉम, रिफाइनरी, रिटेल, न्यू एनर्जी और कई ऐसे दूसरे बिजनेसेस हैं जिनको इनडायरेक्टली आप खरीद रहे होते हैं। इसी वजह से मार्केट अक्सर ऐसी कंपनीज को डिस्काउंट पर वैल्यू करता है, और यही वो रीजन है जिससे कि जियो का आईपीओ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि ये डीमर्जर हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जियो आईपीओ FY27 के दौरान आ सकता है, और मार्केट में काफी ऐसी एस्टिमेशंस हैं कि जियो की जो वैल्यूएशन है वो 12 से 15 लाख करोड़ के आसपास प्रेडिक्ट की जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास जियो में लगभग 67% का स्टेक है। अगर हम एक कंजर्वेटिव वैल्यूएशन भी लें तो रिलायंस का जियो स्टेक अकेला ही सिर्फ 10 से 11 लाख करोड़ का वैल्यूएशन रिप्रेजेंट करता है। और तभी ये सवाल उठता है कि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का पूरा मार्केट कैप अगर 17 से 18 लाख करोड़ के आसपास का है और उसमें सिर्फ जियो की ही वैल्यू 10-11 लाख करोड़ की है, तो क्या बाकी बिजनेसेस को उनकी एक्चुअल पोटेंशियल वैल्यू दे रहा है मार्केट? क्योंकि जियो के अलावा रिलायंस रिटेल भी तो एक बहुत बड़ा पिलर है पूरे रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। रिलायंस रिटेल की अगर बात करें तो उनके पास लगभग 19,000 से ज्यादा स्टोर्स का नेटवर्क है, और ये इंडिया के सबसे बड़े रिटेल इकोसिस्टम में से एक है। अगर डीमार्ट के साथ इसका बेसिक एक कंपैरिजन करें तो डीमार्ट से 5 से 6 गुना बड़ा बिजनेस है रिलायंस रिटेल, और डीमार्ट का मार्केट कैप कितना है? 2.5 से 3 लाख करोड़ का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिलायंस रिटेल की वैल्यू कितनी हो सकती है अगर हम डेट वगैरह जैसे पैरामीटर्स को थोड़ा साइड पे रख देते हो। प्राइवेट फंडिंग राउंड्स और ब्रोकरेज एस्टिमेट्स में रिलायंस रिटेल की वैल्यूएशन भी कई लाख करोड़ रुपए एस्टिमेट की गई, लगभग 10 लाख करोड़ के आसपास। और फिर आता है रिलायंस का ऑयल टू केमिकल बिजनेस। ये वही सेगमेंट है जिसमें जामनगर रिफाइनरी आती है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल टू केमिकल रिफाइनरी में से एक है। आज भी रिलायंस के कैश फ्लो का सबसे बड़ा हिस्सा इसी लीगेसी बिजनेस से आता है। मतलब कंपनी का सबसे बड़ा कैश काउ अभी भी यही सेगमेंट है। और फिर पिक्चर यहीं पे खत्म नहीं होती। रिलायंस जो आप देख रहे होंगे कि अग्रेसिवली सोलर मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी इकोसिस्टम, ग्रीन हाइड्रोजन एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा सेंटर्स, इनमें बहुत ज्यादा काम कर रहा है। और ये बिजनेसेस प्रॉफिट में भले ही आज मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मार्केट फ्यूचर ग्रोथ को पहले ही प्राइस इन कर लेता है स्टॉक प्राइस में, और अर्निंग्स को बाद में करता है। अगर जो ग्लोबल रिसर्चर्स हैं, जो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म्स है लाइक जैसे जेफरीज एंड मॉर्गन स्टैनली, इनके अकॉर्डिंग रिलायंस का जो क्लीन एनर्जी एंड एआई बिजनेस है उसकी वैल्यू 7 से 8 लाख करोड़ के आसपास मानी जा रही है। तो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझना ये जरूरी है कि सिर्फ जियो का आईपीओ आ जाने से रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर जो है वो ओवरनाइट डबल तो नहीं होगा, ये मान लेना गलत हो जाएगा। मार्केट ऑलरेडी काफी एक्सपेक्टेशन प्राइस अर्न कर भी चुका है, लेकिन जियो एक काम जरूर कर सकता है, ये मार्केट को रिलायंस के सबसे बड़े वैल्यू एसेट्स की एक्चुअल मार्केट वैल्यू दिखा सकता है। और जब किसी कॉन्ग्लोमरेट के अंदर छुपी हुई जो वैल्यू है वो सामने आती है तो उसे उस प्रोसेस को वैल्यू अनलॉकिंग कहा जाता है। इसीलिए अगले कुछ सालों में रिलायंस इंडस्ट्रीज के इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं होंगे, बल्कि जियो का आईपीओ हो सकता है। क्योंकि उस दिन मार्केट को पहली बार ये पता चलेगा कि रिलायंस के टेलीकॉम बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू कितनी है। और उसके बाद शायद इन्वेस्टर्स को एक सवाल ट्रिगर होगा कि सिर्फ अगर जियो इतना वैल्यूएबल है तो फिर रिलायंस इंडस्ट्री की जो बाकी के एम्पायर हैं, जो बाकी के बिजनेस है, उनकी वैल्यू कितनी होगी? आपके हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज की टोटल वैल्यू कितनी हो सकती है? आप कमेंट कीजिए। मेरा फाइनल मैसेज यही है कि जियो का आईपीओ एक वैल्यू अनलॉकिंग प्रोसेस हो सकता है फॉर ओवरऑल रिलायंस इंडस्ट्रीज, और हो सकता है कि मार्केट रिलायंस को री रेट करे पॉजिटिव वे में, स्टॉक प्राइसेस भी बढ़ने के चांसेस हैं। कीप इट इन रडार, एंड वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।